Hello everyone and welcome back to Angel Blessing Last Forever channel and मैं पर्सनलाइज रीडिंग भी करती हूँ. दोज आर इंटरेस्टेड वो मुझे प्लीज अप्रोच कर सकते हैं. आप मेरे को ईमेल भी कर सकते हैं एंड यू कैन सेंड मी डीएम्स ऑन माई इंस्टाग्राम आईडी. और मैंने आप लोगों से सजेशन मांगे थे कि फर्स्ट कमेंट मैं देखूंगी, तो मैंने उस हिसाब से चूज कर लिया है यू वर्सेस देम फीलिंग्स. फाइन, ये फीलिंग्स से रिलेटेड होगा एंड यू वर्सेस देम आएगा. और इसमें मैं 2 डेक यूज कर रही हूँ. देम के लिए आई एम यूजिंग द आर्कएंजल पावर टेरो कार्ड्स एंड फॉर यू आई एम यूजिंग गार्डन एंजल कार्ड्स. और ये फीलिंग बताएगा. यू वर्सेस देम कोई भी हो सकता है. इट्स माइट बी योर फ्रेंड, इट्स माइट बी योर, मतलब कुछ कोई भी इंसान हो सकता है. जरूरी नहीं इट्स अबाउट ओनली लव. सो इसको एक ही पर्सपेक्ट से मत जज कीजिएगा. एंड मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें मेरी वीडियोस, ताकि उनको ऐसी वीडियोस देखने का मौका मिले. ओके, लेट्स स्टार्ट. मैंने ऑलरेडी पाइल्स में अरेंज करके रख दिया है. ये है पाइल 1 जिसमें मैंने ये टॉर्टोइज रखा है, पाइल 2 जिसमें मैंने ये पिकॉक फेदर रखा है, पाइल 3 जिसमें मैंने ये ब्रेसलेट रखा है. ठीक है, सिल्वर कलर ब्रेसलेट. तो प्लीज चूज कर लीजिए 20 सेकेंड्स के. अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी काम, उसको छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए और फिर चूज कीजिए कौन सा प्रॉप, कौन सा चीज ऐसे रखी हुई इसके ऊपर, पाइल के ऊपर आपको अट्रैक्ट करती है. सबसे ज्यादा जो चीज अट्रैक्ट करती है प्लीज उसको ही चूज कीजिएगा, जिससे रेजोनेशन के बहुत ज्यादा अच्छे वो बनते हैं स्वभाव, मतलब अच्छे मिलेंगे आपको, रेजोनेशन हो पाएगी प्रॉपर. जबकि ये जनरल रीडिंग है पिका कार्ड की, इसीलिए. ठीक है, तो पाइल 1 पे टॉर्टोइज, पाइल 2 पे पिकॉक फेदर एंड पाइल 3 पे ये रखा है मैंने ये बैंगल, सिल्वर बैंगल. ओके, सो प्लीज चूज कर लीजिए. और इसमें मैं फीलिंग्स का ब्रेकआउट बताऊंगी. बी इट योर ब्रदर, सिस्टर, पेरेंट्स, फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, और आपके लवर्स, हस्बैंड, वाइफ, एनीबॉडी. ठीक है, बी इट योर चिल्ड्रन ऑल्सो. समटाइम्स इट्स ऑल अबाउट योर चिल्ड्रंस. फाइन, लेट्स सी. आई होप अब तक आपने चूज कर लिया होगा. तो मैं पाइल 3 को साइड पर रख देती हूँ, पाइल 2 को भी, एंड पाइल 1 से शुरुआत करेंगे. ठीक है, लास्ट टाइम आई नो मेरे कार्ड्स विजिबल नहीं हुए थे, दैट तभी ये प्रॉब्लम इसीलिए आई थी बिकॉज मेरे कार्ड का साइज बहुत बड़ा था एंड दैट वाज द ओनली रीजन. तो आई विल ट्राई टुडे कि अगर मैं वीडियो बनाती हूँ तो आपको सारी चीजें विजिबल हो पाए. चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल 1 से. ठीक है, जिनने टॉर्टोइज चूज करा है. पहले देखते हैं कि योर्स फीलिंग, आपकी फीलिंग क्या है. हीलर ऑफ अबेंडेंस, ठीक है, एस ऑफ इमोशंस, 10 ऑफ इमोशंस. ये 3 कार्ड्स जो है ये बता रहे हैं. सबसे पहले हीलर ऑफ अबेंडेंस, ये बताता है कि नो डाउट आपकी लाइफ में आप किसी भी इंसान के प्रति, नॉट जस्ट ओनली योर लवर, किसी भी इंसान के प्रति आपने कभी भी संदेह जताया हो या आपत्तिजनक बात कर दी हो या दिल दुखाने वाली बात कर दी हो, तो वो हीलर की तरह काम कर रही है अभी आपके लिए. आपको ऐसा लग रहा है कि नाउ आपको कोई डिफरेंस नहीं पता, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं. आप ऐसा लगता है कि जैसे आप मूव ऑन करना चाहते हो चीजों से. इफ यू हैव हर्ट समबडी या इफ समवन हैज हर्ट यू, बिकॉज हीलर है, तो मैं यही कहूंगी कि आपको हर्ट करने के चांसेस बहुत ज्यादा इसमें तेज, मतलब हाई चांसेस दिखते हैं मुझे कि आपको बहुत ज्यादा हर्ट फील हो रहा है. और कहीं ना कहीं हुआ है आते रिसेंट पास्ट में भी, जिस वजह से आपको अब ओपन माइंडेड होना है. आप बहुत कुछ सीख रहे हो उससे, अब बहुत कुछ, यू आर इन लर्निंग स्टेज राइट अवे. आपको पता है कि अभी आप लर्न करोगे, जितना ज्यादा उतना ज्यादा लर्न करें तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए. एस ऑफ इमोशंस, न्यू लव लाइफ, आपकी न्यू लव ऑफर आपकी लाइफ में आ रहा है. एंड अगर करंट चैलेंजेस किसी करंट रिलेशनशिप में चल रहे हैं, तो मैं यही कहूंगी कि वो चैलेंजेस भी आपको दुख तकलीफ का कारण बने हैं, तो वो स्ट्रांग होने के बहुत चांस होते हैं. ठीक है, रीअवेकनिंग मीन्स कि वो खत्म होके फिर शुरू हो जाएगी दोबारा. इस तरह से आपके मन में जो है फीलिंग्स का जो है वो ऐसे चलता रहेगा. बीट विद एनीवन. ठीक है, कोई एक रिलेशनशिप को लेके मैं पीछे नहीं बोल रही हूँ, कोई भी हो सकता है वो इंसान जिसके साथ आपका कोई भी रिलेशनशिप है. 10 ऑफ इमोशंस, आपकी फैमिली आपको फुली सपोर्ट करती है. एंड यू नो कि कोई भी डिसीजन अगर आप लेते हो तो आपकी फैमिली आपको फुली आपके साथ रहेगी. ठीक है, यू नो दिस थिंग एंड फैमिली इज ब्लेसिंग फॉर यू. और ये आपको पता है अंदर ही अंदर मन में कि आपकी लाइफ में कोई चीज रहे ना रहे, कोई इंसान आपके साथ रहे ना रहे,
लेकिन फैमिली इज द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट गिवन बाय गॉड टू यू, और इसकी आप प्लीज कदर करें, और ये आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा लकी फॉर्चुनेट सिचुएशंस लेके आ रहे हैं, ठीक है। एस ऑफ इमोशंस आए, विच मीन्स कि आप नई जिंदगी के सफर के लिए रेडी हैं। फाइन, ये आपकी यू की बता रहा है ये फीलिंग्स। अब मैं देम की बताती हूँ। 2 ऑफ गैब्रियल, पर्सपेक्टिव, क्वीन ऑफ माइकल एंड 7 ऑफ गैब्रियल, ठीक है। 2 ऑफ गैब्रियल आया तो मैं यही कहूंगी कि चाहे वो ही है, शी है, और कोई भी रिलेशन है, ठीक है, उसमें यही बताया गया कि वो इंसान अभी अपने इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स के बारे में डिस्कशंस कर रहा है, उसको चैन नहीं पड़ रहा है, वो डिस्कशंस करता है, बोल्ड, एम्बिशियस, जितनी चॉइसेस उसके पास आई, उसने रिसेंट पास्ट में जो कुछ भी करा है, ही इज डिस्कसिंग और शी इज डिस्कसिंग, और आपके बहुत सारे ऐसे जानने वाले हैं जो आपके बारे में डिस्कशंस करते हैं, एंड मोर ओवर वो इस तरह से डिस्कशंस करते हैं ताकि ग्रेट प्रोग्रेस पॉसिबल हो जाए। उन्होंने अपना पर्सपेक्टिव तक, देयर इज अ बेटर वे टू चेंज द पर्सपेक्टिव, वो देम हैज चेंज द पर्सपेक्टिव, दे आर ट्राइंग टू चेंज द पर्सपेक्टिव। क्यों चेंज कर रहे हैं? बिकॉज दे वॉन्ट टू कम बैक इन योर लाइफ अगेन, वो आपकी लाइफ में दोबारा आके देखना चाहते हैं, ठीक है। एंड दिस इज ऑल्सो बिकॉज क्योंकि वो आपको अपनी लाइफ में एक बहुत ही स्ट्रेंथफुल एक पिलर मानते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम अगर कुछ भी आपकी लाइफ में कोई भी कहा सुनी या कुछ ऐसी चीज होगी जिससे आप दोनों के रिलेशनशिप बहुत इफेक्ट कर रहे हैं, बीट एनी रिलेशन, ठीक है। एंड इसमें यही मैं आपको बोलूंगी कि एंजल्स वर वॉचिंग यू, वो देख रहे थे एंजल्स की किस तरह से क्या चीजें ली गई हैं, किस तरह से डिसीजंस लिए गए हैं बकायदा। फिर एंजल्स का ये भी पता है एंजल्स को कि आपको अपने पर्सपेक्टिव चेंज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, डेयर टू बी डिफरेंट। आपको अपनी सोच की, जो देम की सोच है, उनको जरूरत है कि वो चेंज करें, और वो चेंज कर रहे हैं इस वक्त आपके प्रति अपनी चीजें। क्वीन ऑफ माइकल यही कहता है कि उनको एग्जैक्टली पता है कि उनको करना क्या है अब, एंड इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू यू। 7 ऑफ गैब्रियल मीन्स दे हैव नो कॉन्फिडेंस, और दे आर जस्ट, कॉन्फिडेंस तो है बट वो ना कॉन्फिडेंस वैसा नहीं है कि वो आपके सामने आके स्टैंड अप कर जाए, ठीक है। इसमें यही लिखा है, स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इन, हैव कॉन्फिडेंस, मतलब कॉन्फिडेंस की कमी है, कहीं ना कहीं है भी है और नहीं भी है। आप जहां तक आपके ऊपर जैसे आपकी पीठ होती है तो बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है, लेकिन जैसे आपके बारे में सोच के आपकी तरफ कदम बढ़ाने की बात होती है तो कॉन्फिडेंस इज इक्वल टू 0। तो वही बात यही कही जाती है। एंजल्स कहते हैं कि अपनी पर्सनल पावर को क्लेम करिए, और इफ यू हैड डन समथिंग रॉन्ग तो उसको भी आप फल समझ के ग्रहण करें। तो इसीलिए यही है यू वर्सेस देम की फीलिंग। योर फीलिंग्स आर रियली वेरी अमेजिंग, हीलिंग की तरफ जा रही हैं आपकी फीलिंग्स, बट देम फीलिंग्स आई एम लिटिल बिट इन हसल, कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि वो इंसान इस वक्त अंडर कॉन्फिडेंस, मतलब लो कॉन्फिडेंस है बहुत ज्यादा, आपको स्ट्रेंथवर्थी पिलर मानते हैं, पर्सपेक्टिव चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने चुने गए हुए डिसीजंस पे फिक्र कर रहे हैं बहुत ज्यादा। तो ये चीज इट्स नॉट अ गुड थिंग। उनकी लाइफ इतनी इजी नहीं है, इट्स नॉट इजी इन देयर लाइफ, थिंग्स आर नॉट गुड। द मेंटल सिचुएशन जो उनकी है वो इतनी एज अकॉर्डिंग इतनी अच्छी नहीं है जितनी स्टेज पे अभी आपकी अच्छी है। फाइन, तो पाइल 1 यू अंडरस्टैंड नाउ कि यू वर्सेस देम में फीलिंग्स कितनी इंपॉर्टेंट रखती हैं। और फीलिंग्स फैक्टर मैंने क्यों लिया, बिकॉज फीलिंग्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर इन वंस लाइफ। अगर आप इमोशनली कंटेंटेड हो तो आप फिजिकली, मेंटली सब जगह आप फतेह पा सकते हो, ठीक है। सो यू नीड टू बी इमोशनली कंटेंटेड। तो ये थी पाइल 1 की जिन्होंने टॉर्टोइज चूज करा था। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय करी होगी। तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलेगा मेरे चैनल को, और जिन्होंने कर लिया है तो वो अपने फ्रेंड्स में आगे शेयर करें। फिर आती है पाइल 2, जिन्होंने भी ये पिकॉक फेदर चूज करा है। लेट्स स्टार्ट। पहले मैं यू की बात करूंगी। लेट्स सी अबाउट यू। 4 ऑफ इमोशंस, गो विदिन, ऑर्गेनाइजेशन। ओके, यू में सबसे पहले आता है 4 ऑफ इमोशंस। 4 ऑफ इमोशंस टेलिंग मी दैट कि आप अपने ही चीजों में खोए हुए हो, डे ड्रीमिंग कर रहे हो आप बहुत ज्यादा। आपको ऐसा, आपके पास अपॉर्चुनिटीज भी आ रही हैं, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ बढ़िया जा रहा है लाइफ में, लेकिन स्टिल आप कहीं ना कहीं डे ड्रीमिंग कर रहे हो। जिस चीज की, जिस इंसान की आपको तलाश है वो आपको मिल नहीं पा रहा है या मिल नहीं पा रही है। यहाँ आप किसी रिलेशन से एक्सपेक्टेशंस बहुत लगाए बैठे थे और वो एक्सपेक्टेशंस आपकी पूरी नहीं हुई है,
तो डेफिनेटली आप डे ड्रीमिंग जो है और गोइंग विद इन इज अ हेल्दी वे टू गेट क्लैरिटी, बट एज लॉन्ग एज जब तक आप उस पर काम कर रहे हो। लेकिन जब तक आप सिर्फ और सिर्फ सोचते रहोगे सोचते रहोगे सोचते रहोगे, आप कहीं नहीं पहुंच पाओगे। यू नीड टू वर्क हार्ड करें, सोचे कहाँ क्लैरिटी है, सेल्फ एनालिसिस करें चीजों का, विल मेक योर लाइफ इजी। आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। लेकिन अगर आप हर जगह सोचेंगे, कैसे रिवाइंड करते जाएंगे और सोचने में आप सोच रहे हैं बट आप नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर रहे हैं। पॉजिटिविटी तब होती है अगर आप उसके ऊपर सोच के उस पर वर्क करने की कोशिश करें। अपॉर्चुनिटीज सामने आ रही हैं बट फिर भी आपको ऐसे ऐसे बैठे रहना, और अपॉर्चुनिटीज आर पीपिंग थ्रू विंडो ऑफ योर हाउस, तो आप फिर भी बैठे हुए हो यार। यू नीड टू वर्क हार्ड ऑन दिस, गो विद इन। आप कभी भी किसी आपने देखे कभी भी कोई समुद्र की सुनामी से फाइट नहीं कर सकता है, सुनामी से फाइट नहीं कर सकते, कोई नेचुरल क्लैमिटी से यू कांट फाइट विद एनीवन लाइक दैट, राइट। जब सुनामी आई है, अर्थक्वेक आ रहा है, आप फाइट नहीं करोगे, आपको पता है आपको सिचुएशन में क्या करना है, आप अल्टरनेटिव्स ढूंढोगे। जस्ट हियर ऑल्सो यू व्हाट यू आर डूइंग, आप चीजों के विपरीत जा रहे हो। आपको लग रहा है नहीं, यू कैन चेंज दिस, यू कैन चेंज दैट। नो, ऑल द टाइम आप चेंजेस नहीं कर सकते हो जिस तरह आप चाहते हो। आपके दिमाग में पता है आपको यार, कॉन्शियसली यू नो दिस थिंग कि यार ये चीज नहीं होगी यार, बट आपका दिल मानने को रेडी नहीं है। यू आर स्टिल वर्किंग हार्ड ऑन दैट, स्टिल यू आर पॉन्डरिंग अ लॉट। तो ये चीज आपको थोड़ा सा शांत हो जाए, शांति से बैठ जाए, मेडिटेशन करें, प्रेयर करें। यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ अ लॉट राइट नाउ। आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। और कोई भी एक्शन अभी ना ही ले तो अच्छा पेशेंटली वेट करें कि क्या होता है लाइफ में। और देखिए फिर अगर जब आप मेडिटेशन लेंगे, मेडिटेशन क्लासेस जाएंगे, मेडिटेशन घर पे ही करना शुरू कर देंगे या धार्मिक थोड़ा अपनी प्रवृत्ति करेंगे, तो देखिए कितने चेंजेस आते हैं। आपके प्लान्स टारगेट के हिसाब से वर्क करने चल जाएंगे। आप सक्सेस हासिल करने लग जाएंगे अपनी लाइफ में, जो कि यू हैव नॉट सीन फॉर सो लॉन्ग। आप प्लान्स आपके सक्सेस होंगे, सब कुछ अच्छा होगा। फिर आता है देम, द मैजिशियन, 3 ऑफ माइकल, 7 ऑफ एरियल एंड 2 ऑफ माइकल एरियल। ठीक है, मैजिशियन में यही मैं कहूंगी कि मैजिशियन में आया है कि आप देम मीन्स कि ही और शी इज मैनिफेस्टिंग, वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एंड डेफिनेटली आप अभी भी उनके बारे में सोच के यूं परेशान हैं, लेकिन वो अभी भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि किस तरह से वो अपने पास्ट को भूलें एंड विल मूव अहेड, किस तरह से आगे बढ़ जाएं और अपने पास्ट को भूल जाएं, और किस तरह से अपनी लाइफ में वो जो इन्वेस्टेड उनका टाइम है या जो भी उन्होंने अपनी लाइफ में करा है अब तक, मे बी इट्स करियर, वो अपने इमोशनल लाइफ को पीछे छोड़ के करियर को आगे लेके अपने आप लाइफ में बढ़ना चाहते हैं। एंड दिस इज अ वेरी थिंग्स टू डू। और उनकी लाइफ की एक नई शुरुआत भी हो चुकी है। देम हैज स्टार्टेड हिज और हर लाइफ विद वेरी गुड पॉजिटिव अप्रोच। और 3 ऑफ माइकल आया तो यस, उनको पता है कि कुछ चीजें जो है वो भूलनी ही होती हैं। कई बार सीरियस जो है वो यू नहीं बल्कि देम भी हो जाते हैं। तो डेफिनेटली मैं यही कहूंगी कि इट्स जस्ट लाइक अ सिचुएशन जो बहुत जल्दी ग्रो करती है। और आपकी लाइफ में देम की जो सिचुएशन है, देम यही सोचते हैं कि अभी इट्स टाइम टू पुट अ ब्रेक ऑन थिंग्स एंड अपनी किसी और लाइफ की जो है प्रायोरिटी को समय दिया जाए। तो वो बहुत ही अच्छी बात है। फिर आते 3 ऑफ माइकल। 3 ऑफ माइकल रिलीज कर दिया है, मैंने आपको जैसे बोला रिलीज्ड, फ्री माइंडेड। 7 ऑफ एरियल मीन्स कि बहुत इन्वेस्ट कर लिया उन्होंने, जिस जहां पे प्रायोरिटी लगानी थी वहां बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर लिया। नाउ ही और शी इज वेटिंग फॉर देयर रिजल्ट टू कम। ठीक है, एंड एंजल्स आर नोटिसिंग दैट। 2 ऑफ एरियल आया विच मीन्स कि बैलेंस इज देयर और बहुत सारी जॉब्स वगैरह करने का मौका मिलने वाला है। एंड वर्क इज गोइंग टू बी वेरी क्रिएटिव, देम वर्क इज गोइंग टू बी वेरी क्रिएटिव। और वो अपनी जो उनका, मेरे को फोकस मुझे वर्क की तरफ ज्यादा लग रहा है, और आपका भी यू वर्क की तरफ फोकस होने वाला है कुछ ही दिनों में। एंड मैं यही कहना चाहूंगी कि देयर इज स्टिल नीड कि आप लोग अपनी प्रायोरिटी सेट करें, बिकॉज प्रायोरिटीज आर बीइंग क्लैशेस जो अभी तक आप दोनों की लाइफ में आ रहे थे, जो आप दोनों को एक दूसरे से अलग करे हैं। और दिस इज द थिंग्स जो आपको समझने की जरूरत है। ओके पाइल 2, आई होप कि आप समझे होंगे इस चीज को कि मैं क्या समझाना चाहती हूँ। फाइन, बोथ यू एज वेल एज देम, दोनों की अपनी प्रायोरिटी सेट हो गई है, दोनों अपने अपने रास्तों पे चल पड़े हैं, दोनों अपनी अपनी काम कर रहे हैं। ठीक है, बट दे आर स्टिल अटैच्ड विद ईच अदर थ्रू सम रूट्स ऑफ लव। ठीक है, बी इट योर ब्रदर, सिस्टर, एनीवन। सो ये था पाइल 2 की। और प्लीज अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी होगी तो अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि और उनको भी बोलिएगा कि वो अपने आगे फ्रेंड्स में शेयर करें, ताकि मेरी वीडियोस जो है सबको मिलती रहे।
और पॉजिटिवनेस लाइफ में बनी रहे, ऑप्टिमिज्म मोस्ट इंपॉर्टेंट। पाइल 3 जिन्होंने ये ब्रेसलेट चूज करा है, लेट्स स्टार्ट। I'll start from you. Choose freedom, letting go, 7 of emotions. Fine. तो you के लिए मैं अभी यही बोलूंगी कि अभी उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनकी लाइफ जो है थम गई है, कहीं ना कहीं ही और शी नीड्स टू लूजन द बॉन्ड्स। अपने इल्यूजन्स में मत बैठे रहें। ऑब्स्टेकल सबकी लाइफ में आते हैं, फोकस करें कि किस तरह आप उन ऑब्स्टेकल से बाहर निकलेंगे। एंड टर्न योर थॉट्स अवे फ्रॉम नेगेटिविटी। नेगेटिविटी में नहीं जाना है। पाइल 3 नेगेटिव हो रहे हैं आप, यू प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखिए अपना। अगर आप ऐसे बैठ के सोचते रहेंगे इट इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू। ठीक है, ये वर्क नहीं करेगा आप लोगों के लिए, तो इस चीज का ध्यान रखिए। लेटिंग गो आ रहा है। रिलीजिंग द पास्ट कैन सीम लाइक अ चैलेंज बट इट कैन ऑल्सो बी लिबरेटिंग। जरूरी नहीं कि अगर आपका पास्ट आपकी लाइफ से चला गया है तो वो आपके लिए दुखदायी है। कई बार खुशियां भी ले आता है जब पास जाता है, तो अगर नई शुरुआत होती है तो इट्स ब्रिंग योर लाइफ अ गुड चेंजेस। तो यू आपके लिए गुड चेंजेस आर कमिंग। फाइन। फिर 7 ऑफ इमोशंस, आपके एंजल्स कह रहे हैं कि डिसीजन लीजिए। ठीक है, डिसीजन मेकर बनिए, कॉवर्ड नहीं बनना है। डिसीजन लीजिए, धड़ल्ले से लीजिए, इमोशनली वीक नहीं होना है। थिंग्स को जो है हेवन आपके ऊपर गाइडेंस भी करेगा, सब करेगा। सेलिब्रेट भी करोगे आप अपनी चॉइस जो आपने चूज करी होगी। पहले वो इनिशियली दुख देगी, लेकिन आफ्टर दैट यू विल लव इट कि आपने ऐसी चॉइस ली। डेफिनेटली यू विल बी लविंग इट। फिर देम का आता है 4 ऑफ गैब्रियल, मैरिज आई कैन सी, 7 ऑफ माइकल, 10 ऑफ माइकल एंड 9 ऑफ माइकल। तो मैरिज के बाद भी अगर किसी ने जैसे आपका दिल दुखाया है या कोई आपके साथ रिलेशंस में थे, ब्रदर सिस्टर या कोई भी ऐसे रिलेटिव के रिलेशंस थे कि उन्होंने शादी कर ली, इनवाइट नहीं करा है, कुछ इस भी तरह का किसी भी तरह के लव रिलेशंस भी हैं, तो मैं यही कहूंगी कि वो इंसान जो है उसने बेटर कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल था उसके लिए, उसने वो चूज करा और उन्होंने देखा कि अब उनको किसी भी चीज को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेच करने की जरूरत नहीं है। सिचुएशन जो है वो खत्म हो गई है उनकी लाइफ में, न्यू अपॉर्चुनिटीज आई हैं फॉर हैप्पीनेस विल नाउ फॉलो। इसमें जो है वो भी हैं जो सेपरेटेड हैं कपल्स, उनके बारे में भी मैं बता सकती हूँ। ये उनके भी सिचुएशन को बता रहा है। यू आर फाइनली फ्री, न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर हैप्पीनेस विल नाउ अलाउ और पुट द पास्ट बिहाइंड यू। 9 ऑफ माइकल है, योर वरीज अननेसेसरी। ठीक है, देम को मैं यही बोलूंगी कि वो कहीं ना कहीं इफ ही और शी इज स्टिल मैरिड, वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा इतनी हाइपर होके चीजें कर रहे हैं अपनी लाइफ में कि दे आर नॉट एबल टू गेट कि उनकी लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो वो कर सकते हैं। वो उन चीजों के पीछे भाग रहे हैं जो रिग्रेट्स उनकी लाइफ में है। जो देखिए जैसे ये भी इंसान, इसको पता है कि खत्म होगी प्रॉब्लम्स, फिर भी प्रॉब्लम्स पकड़ के बैठा है, तो फिर कैसे रिलीज होगी सिचुएशंस लाइफ से, राइट? और डेक के पीछे भी अगर मैं बात करूं तो इट्स नॉट सो इजी। 7 ऑफ रेफल आया है, तो आपको डिसीजन लेने ही पड़ेंगे। डिसीजन बोल के नहीं, आपको एक्शंस करने पड़ेंगे। पाइल 3 के मैं देम के लिए देखना चाहती हूँ व्हाट एल्स, क्योंकि मेरे को देम में कुछ ज्यादा ही दिख रही है कि वरीज एंग्जाइटीज नहीं छोड़ रही हैं। 3 ऑफ एरियल विच मीन्स कि आप बहुत ज्यादा अपने आप को टेक्निकली इमोशनली वाइंड अप करके किसी न किसी वे में आप लोग फिर खड़े होंगे, फिर अपने बारे में डिस्कशंस करेंगे, आप लोग फिर सोचेंगे, आप बहुत कोऑपरेटिव मैनर में लोगों के साथ बात करेंगे कि आपको ये तकलीफ है, ये प्रॉब्लम हो रही है, तो किस तरह से आपकी लाइफ में आप लोग क्या सॉर्ट आउट कर सकते हैं। क्योंकि देम यू तो है ही है, यू तो है ही है कि प्रॉब्लम में है, तो देम इज ऑल्सो नॉट सो हैप्पी। ठीक है, तो इसीलिए थोड़े से दोनों की जो लाइफ है इस वक्त पूरी तरह से डिस्टर्ब हुई पड़ी है। बेसिक सेलिब्रेशंस के टाइम आए, सब कुछ अच्छा गया, लेकिन स्टिल देयर आर द थिंग्स जो सॉर्ट आउट की जा सकती थी जो नहीं हुई। तो 3 ऑफ एरियल है, तो मैं यही कहूंगी कि आप अपने करियर से रिलेटेड देम बहुत ज्यादा सोचेंगे एंड विच इज वाई कि वो सक्सेसफुल होंगे। ओके, तो ये था यू वर्सेस देम फीलिंग्स। एंड 3 ऑफ एरियल में ये पॉजिटिव भी आता है कि ये बताता है कि फीलिंग्स टुवर्ड्स यू विल क्रिएट अ न्यू लेवल, एक न्यू लेवल ही क्रिएट हो जाएगा। मेरे को इसमें इस फाइल में डिसेप्शन दिख रहा है बहुत ज्यादा, जैसे कि किसी ने डिसेप्ट किया होता है, लेकिन आफ्टर मूव ऑन करने के बाद भी ही और शी इज नॉट सो हैप्पी, वो फिर भी उसके बारे में सोच रहे हैं। तो दिस इज समवेयर डिसेप्शन केसेस मुझे दिख रहे हैं इसमें, एंड सेपरेशन केसेस टू ऑफ मैरिड कपल्स। ठीक है, तो ये थी पाइल 3 की रीडिंग। आई होप कि आप लोगों को इस रीडिंग में आपने इंजॉय करा होगा।
तो प्लीज मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप अपने फ्रेंड्स में भी ये जरूर शेयर करें वीडियो रीडिंग, और उनको भी बोलें कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें ताकि उनको ऐसे एक्साइटिंग वीडियोस देखने का मौका मिलता रहे। और एंजल्स की ब्लेसिंग्स आप लोगों पे यूं ही बनी रहे, आप लोगों पे कभी भी कोई दुख तकलीफ आपको छू ना पाए और आपकी हर ख्वाहिश हर मुराद जो है वो जरूर पूरी हो।